लूसी कबूतरी पानी में नहा रही होती है। पास ही उसने अपने झुमके उतार कर रख दिए होते हैं। गोरी कभी आती है और उसके झुमके उठाकर चलती बनती है। लूसी कबूतरी उसके पीछे पीछे आवाज़ें देती है, अरे रुको गोरी कवि रुको, और उड़कर उसके पीछे पीछे जाती है। टूनी चिड़िया ये मंजर देख लेती है। गोरी अपने घर आकर बक्से में वो झुमके छुपा देती है। लूसी आती है और कहती है, मेरे झुमके दो। लेकिन गोरी कहती है, कौन से झुमके? तो लूसी कहती है, वो जो तुमने अभी उठाए, मैं नहा रही थी और तुमने मेरे झुमके उठा लिए, अब लाओ दो। लेकिन गोरी कहती है, भागो यहाँ से, कोई झुमके वुमके नहीं हैं, और फिर बेलन से उसको मारती है। उसके सर पे चोट लगती है और वो मर जाती है। गोरी रोने लगती है कि मेरे से कत्ल हो गया, अब मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। इतने में कालू कौवा आता है और कहता है, गोरी ये तुमने क्या किया? गोरी कहती है, कालू मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे पुलिस से बचा लो, मुझे पुलिस मार देगी। फिर कौवा कहता है, चुप रहो, अब जब तक हम इसको ठिकाने नहीं लगाते हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। गोरी कहती है, कुछ भी करो, बस मुझे बचा लो। शाम को बंटी कबूतर टूनी चिड़िया के पास आता है और कहता है, टूनी लूसी अभी तक घर नहीं आई। टूनी कहती है, मैंने उसको गोरी कबूतरी के पीछे पीछे भागते देखा था, वो यकीनन गोरी के पीछे गई है, आओ चलते हैं, गोरी से जाकर पूछते हैं। कबूतर कहता है, अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों उड़ के जाते हैं गोरी के घर। गोरी के बाहर जाकर दरवाज़ा बजाते हैं, कहते हैं कि गोरी दरवाज़ा खोलो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। और कबूतर कहता है, जल्दी बताओ मेरी बीवी कहाँ है? लेकिन अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आता। टूनी कहती है, मैंने खुद देखा था, लूसी तुम्हारे पीछे पीछे भागती हुई आ रही थी। अंदर गोरी रो रही होती है और कबूतर कहता है कि ये तो ऐसे नहीं जाने वाले, ऐसा करो कि इसको हम इस बक्से के पीछे छुपा देते हैं और फिर दरवाज़ा खोल देते हैं, क्योंकि इनको कुछ सुनगुन हो गई है। और फिर वो ऐसा ही करते हैं, उसको बक्से के पीछे छुपाकर दरवाज़ा खोल देते हैं। कबूतर कहता है, लाओ मेरी बीवी कहाँ है? लेकिन गोरी कहती है, अरे मुझे क्या पता। टूनी कहती है, झूठ मत बोलो, मैंने शाम को तुम्हारे पीछे पीछे भागते देखा था लूसी को। तो गोरी कहती है, मुझे क्या पता कहाँ गई। फिर अचानक उनको वहाँ पर खून नज़र आता है। कबूतर कहता है, अरे ये खून किसका है? तो टूनी कहती है, हाँ हाँ ये खून है, लगता है कुछ हुआ है यहाँ पर। लेकिन गोरी और कालू घबरा जाते हैं। फिर वो बक्सा पीछे करके देखते हैं तो वहाँ पर लूसी की लाश पड़ी होती है। कबूतर और टूनी रोने लगते हैं, गोरी भी रो रही होती है डर के मारे। कबूतर कहता है, तुमने मेरी लूसी को मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर गोरी कहती है, कबूतर भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे कत्ल हो गया, मुझे माफ़ कर दो, मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। टूनी कहती है, तुम कितनी जालिम हो। और वो रोने लगते हैं। कबूतर बहुत रो रहा था। असल में लूसी मरी नहीं थी, लूसी सिर्फ बेहोश हुई थी। कौवा अंदर जाकर कहता है, गोरी इनको सब कुछ दे दो, इनको जो अपने जेवर हैं वो भी दे दो, और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। गोरी कहती है, ये घर भी बेच दो, मुझे बचा लो कालू, मुझे बचा लो। कालू कहता है, चलो आओ देखते हैं, उनको ऑफ़र करते हैं इस घर की भी और अपने सारे गहने भी ले लो। लूसी पीछे से कहती है, मैं ज़िंदा हूँ। कबूतर कहता है, शुक्र है कि तुम ज़िंदा हो। लेकिन टूनी कहती है, चुप करके लेटी रहो, अभी देखो क्या तमाशा होता है, शुक्र है कि तुम ज़िंदा हो। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और लूसी को कहते हैं कि वो आंखें बंद करके वैसे ही पड़ी रहे। फिर कालू और गोरी अंदर से आते हैं। गोरी अपने सारे जेवर लेके आती है और कहती है, कालू कहता है कि इस बक्से में जो कुछ है वो तुम ले लो और ये गोरी के जेवर भी ले लो। गोरी कहती है, हम ये अपना घर भी बेच देंगे, ये घर भी तुम ले लो। कालू कहता है, उस बक्से में मेरी उम्र भर की कमाई है। और फिर वो सब चीज़ें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गोरी और कालू बहुत परेशान होते हैं। कालू कहता है, अब तो घर भी गया। गोरी कहती है, कालू सब कुछ आ जाएगा, मैं तो वापस नहीं आऊँगी, मुझे पुलिस से बचा लो वरना मैं सारी ज़िंदगी जेल में सड़ूंगी। कालू कहता है, तुम्हारी वजह से बहुत नुकसान हुआ। और गोरी रोती है। घर आकर टूनी लूसी की मरहम पट्टी करती है, टूनी का खून साफ करके उसे पट्टी करती है और कहती है, झुमके तो गोरी को बहुत महंगे पड़े। वो सब हंसने लगते हैं। बक्से में बहुत मालो दौलत होता है और गोरी के सारे गहने भी। अगले दिन लूसी गोरी के घर मिठाई लेकर आती है, क्योंकि कालू कौवा और गोरी कवि जाने की तैयारी कर रहे होते हैं दूसरे जंगल में, क्योंकि यहाँ पर तो अब उनका कुछ भी नहीं बचता।
لوسی آتی ہے اور کہتی ہے یہ لو گوری مٹھائی کھاؤ، تمہارے پیسوں سے میں نے بہت اچھا گھر خریدا ہے۔ اور پھر گوری اور کالو اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ گوری چیخیں مارتی ہے اور چلتی ہے اور کہتی ہے بھوت بھوت، لوسی کا بھوت، کالو چلو یہاں سے۔ اور لوسی بہت ہنس رہی ہوتی ہے۔ پھر کالو اور گوری وہ جنگل چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسرے جنگل ہمیشہ کے لیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک اچھی سی کہانی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں جب چوری کرنا تو کوئی بھی برائی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ غلط کام کا غلط نتیجہ نکلتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اچھے اچھے کام کریں۔ تو پیارے بچوں، اگر کہانی اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کریں نا، لائک کیوں نہیں کرتے آپ؟ اور پھر ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ چڑیا اور یہ طوطے سب آپ کے دوست بن جائیں۔